अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आईसीएस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस, जिसका टॉपिक आज 94 पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारे पास है, व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और इसके कुछ डेटाबेस के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं database object. Database object, a component of database is known as database object. जो कंपोनेंट है डेटाबेस के उसे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कंटेन्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनका इस्तेमाल क्या होता है, टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। डाटा को स्टोर करना और रिट्राइव करना। वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। वो है टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। लेकिन आज इन दो को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है टेबल्स एंड क्यूरीज। ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा। इनमें हम देखते हैं जो टेबल है वो किस लिए यूज किया जाता है, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए। जबकि जो क्यूरीज हैं वो किस लिए किया, उसका इस्तेमाल क्या होता है, डाटा को रिट्राइव करना। ठीक है, अब इन दो को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो टेबल्स हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो क्यूरीज हैं वो डाटा को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल से देखते हैं। तो हम टेबल को डिस्कस करते हैं कि टेबल क्या है। आइए चलिए देखते हैं। हमारे पास है टेबल्स। ठीक है, टेबल्स क्या है, इसको हम देखते हैं कि टेबल्स है क्या। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस इज टेबल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। हम जैसे कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस कर रहे हैं, टेबल को। और टेबल क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटाबेस में। ठीक है, दिस द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं उसमें ये डाटा स्टोर होता है। अ टेबल इज मेड अप ऑफ कॉलम एंड रोज। डाटा जो है वो कॉलम से भी बना हो सकता, कॉलम और रो की शक्ल में होता है। जो टेबल है वो उसकी कॉलम रो की शक्ल में होता है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। रो रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड। रो के रिप्रेजेंट करती है रिकॉर्ड, जबकि जो ईच रो इज डिवाइडेड इनटू कॉलम कॉल्ड फील्ड। हर रो जो है वो कॉलम में डिवाइड की जाती है, जिसे हम फील्ड कहते हैं। द फील्ड कंटेन्स डिफरेंट डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। फील्ड जो है वो डिफरेंट डाटा वैल्यूज का रिकॉर्ड रखता है। अ टेबल हैविंग 3 रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। यहाँ हम टेबल बनाते हैं 1 2 3। हमारे पास क्या है, 3 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के नाम जैसे हमें देखते हैं शहबाज, शहबाज। सेकंड वन है रशीद एंड शेर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके सिटी। सिटी कौन कौन सा है, शहबाज फ्रॉम लाहौर, रशीद फ्रॉम मुल्तान एंड शेर फ्रॉम बहावल। उसके बाद हम देखते हैं इनके मार्क्स। शहबाज के मार्क्स हैं 765, रशीद के हैं 680 एंड शेर के हैं 701। ये बच्चों के क्या हैं, रोल नंबर, ये उनके नेम, ये उनका सिटी नेम और ये उनके मार्क्स। अब ये जो है ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। रोल नंबर, नेम, सिटी,
एंड मार्क्स। अब ये चार चीज़ें टेबल में बताई गई हैं, ठीक है। अब टेबल क्या है, वो एक डाटा जो है वो कंटेन कर रहा है, वो उसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों के जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के ही जो बच्चे हैं उनके मार्कशीट बनानी हो कि बच्चों ने कितने मार्क्स अटेन किए हैं, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह टेबल में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ रैशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स। जो रैशनल डेटाबेस होती है उसके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ईच टेबल इज आइडेंटिफाइड बाय सेपरेट नेम, और हर टेबल जो है वो एक सेपरेट नेम से जाना जाता है। दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनल डेटाबेस की एक जरूरी प्रॉपर्टी है। इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज नाउन अ रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें जो टेबल है वो रिलेशनल होता है। द रिलेशन बिटवीन टेबल्स इज क्रिएटेड ऑन द कॉमन फील्ड, जैसे रोल नंबर, आईडी, ईटीसी, वही चीजें आ गई, ठीक है। तो टेबल्स में क्या है, बेसिकली इसमें हम लोग अपना जो डाटा है वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और वो किसी भी किस्म का डाटा हम लोग स्टूडेंट्स का जो उनकी आईडी, उनके रोल नंबर, उनके नेम्स, मार्क्स, कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूरीज। क्यूरीज क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरी। क्यूरी मीन्स क्वेश्चन और इंक्वायरी। क्यूरी का क्या मतलब है? क्वेश्चन और इंक्वायरी, ठीक है। द क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट की तरह हो सकता है। दैट आर सेंड टू DBMS, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सेंड किया जाता है टू रिट्राइव डाटा को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स आर कॉल्ड क्यूरीज। अच्छा, बेसिकली टेबल में जो हम, जैसे हमारे पूरे कॉलेज का हमने डाटा जो है वो टेबल में हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें हमने अपने डाटा को जो है वो उसमें ऐड किया है। तो क्यूरीज में हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्यूरीज में हम लोग जैसे क्लास वाइज डाटा कर लेते हैं, उसको रिट्राइव कर लेते हैं टेबल से, क्यूरीज में ले आते हैं, मतलब हम लोग उसे क्लासेस वाइज कर लेते हैं, जैसे ICS, FSC, FA, जबकि पहले तो पूरे कॉलेज का था, ठीक है। डाटा को रिट्राइव किया, टेबल में क्या किया था, हमने डाटा को स्टोर किया था, जबकि क्यूरीज में जो है हम डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ सिलेक्टिंग, जैसे ये एक बहुत ही पावरफुल वे है या एक सिलेक्ट करने के लिए कि हम लोग उसमें से क्लासेस सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें समझने में और पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। उसके बाद फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डाटा को फिल्टरिंग और सॉर्ट करने के लिए भी, ठीक है। क्यूरी इज डिजाइन व्यू बाय specifying table names, fields and criteria to select specific records of database. The user can also change data in the database to fulfill certain criteria. अच्छा, इसमें हम लोग इसका टेबल बना के देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। जैसे हमने जो है हमने एक जैसे हमने पहले टेबल में जो बच्चों के अदर स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स, उनका रोल नंबर, सब कुछ ऐड किया था, लेकिन अब हम क्यूरीज में क्या कर रहे हैं, हम अपनी आसानी के लिए कि हमें समझ आ जाए, हम उन स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं जिनके मार्क्स 700 से ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स। तो यहाँ से देखते हैं यूं और यूं। चलिए, यहाँ पर हमने टेबल्स में देखा था कि जो सिर्फ शहबाज और शेर सलीम है, इन दोनों के मार्क्स 700 प्लस हैं। तो हमने अपने ओवरऑल डाटा में से जो 700 प्लस मार्क्स इन स्टूडेंट्स के हैं उनका हमने क्यूरी फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है शहबाज, जिसके 700 में जो जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं वो हाईएस्ट हैं। तो शहबाज को देखते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास शेर, ठीक है, शेर से लिए। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये लाहौर से और ये बहावलपुर से। और इनके कितने मार्क्स थे, 765, और इनके कितने मार्क्स हैं, 701।
आप मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि जो टेबल्स में हम लोग ओवरऑल डाटा लिख लेते हैं, लेकिन जब हम उसे ड्राइव करते हैं जैसे अपनी आसानी के लिए तो हम क्यूरीज में ले आते हैं। जैसे हमने पहले ओवरऑल स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नेम और उनका सिटी नेम और उनके मार्क्स लिखे थे। तो अब हमने अपनी आसानी के लिए जो है हमने इसको क्यूरी में कन्वर्ट किया है। वो कैसे किया है कि हम लोग जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनको अलग कर लिया है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिजल्ट है, तो लेकिन जब हम उसे क्लासेस वाइज सेपरेट कर लेते हैं और तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाता है, वो रिट्राइव हो जाता है और वो क्यूरी फॉर्म में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, क्यूरी और जो टेबल्स हैं इनके अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हम जो है वो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।